वक्फ में आजम खान के समय में सपा के पूरे सरकारी कार्यकाल में आजम खान का एक चेला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहता था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। वो कितने बड़े अब्दुल कलाम थे हमको पता है, और क्या काम करते थे वो भी हमको पता है। ना अब्दुल थे ना कलाम थे, वो कुछ और ही थे। छोड़ो। धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो महंत ज्ञानदास जी ने एक भाईचारा और रुमाली रोटी और गंगा जमुनी और क्या बनाई, बैठक बुलाई थी ना। ज्ञानदास को कहा गया कि आप यहाँ पर इफ्तारी की दावत कराओ और नमाज करवाओ। भैया जैसी हुकूमत वैसे ही गाना, ठीक। पुलिस के बड़े अधिकारी बीच में पड़े। जब ज्ञानदास का विरोध हुआ तो उन्हीं ज्ञानदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया के और कहा कि अब हम शपथ लेते हैं हनुमानगढ़ी में कभी रोजा इफ्तारी और नमाज नहीं होगी। इस सत्य को धर्मेंद्र जी या तो समझ नहीं पाए या उन्होंने छुपा दिया। चलो खैर ठीक है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दूसरी एक बात मैं कहूं, नहीं अब अंताक्षरी नहीं, मैंने आपके अवसर का सम्मान किया तो ये अंताक्षरी तो संभव नहीं। दूसरी बात धर्मेंद्र जी ने जो कही कि वक्फ की चिंता, भाई मुसलमान कोई दूसरी प्रजाति है क्या कि वो कानून से, कायदे से, भारत की सरकार से, राज्यों की सरकारों से अलग रहेगा? ऑटोनोमस है क्या मुसलमान? नहीं ना। जो नियम एच.एस. रावत पर, अमिताभ अग्निहोत्री पर लागू वही मुफ्ती नदीमुद्दीन पर लागू। भाई कोई तमाशा है क्या? उन्होंने मुसलमानों का नहीं, हम शरिया से चलें। अरे कैसे चलोगे शरिया से भाई साहब? मजाक है क्या? उन्होंने हम कुरान की रोशनी में ही चलेंगे और हदीस की रोशनी में नहीं। भाई साहब संविधान से चलना होगा, हिंदी में समझो, संविधान से चलना होगा। जो नियम अनंत अमित पर लागू वही मुफ्ती साहब पर लागू, बहुत अदब के साथ, ठीक। और नहीं तो पूरे शरिया चल लो, आओ, तब मानोगे नहीं। आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग और खून का बदला खून, नहीं मानेंगे। तब सब कहेंगे नहीं हमें तो संविधान चाहिए, हम तो जेब में संविधान रखते हैं। ये डबल गेम नहीं चलेगा दोस्त। या तो 100% संविधान वाले हो जाओ या 100% शरिया वाले हो जाओ। ये 50-50 नहीं चलेगा ना। एक बिस्कुट आता 50-50, आधा मीठा आधा नमकीन, वो नहीं चलेगा। और ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। धर्मेंद्र भाई आराम से सोचिएगा मेरी बात को। 400 से ज्यादा मंदिर, मुफ्ती साहब आप भी सुन लो, बड़े मंदिर जिनकी भारी संख्या में जिनकी संपत्तियां हैं और पैसा चढ़ावा आता है, वो सरकारों के अधीन है, ठीक। आपसे मतलब आपकी मस्जिद छोड़ो, वक्फ बोर्ड में भी आपको सरकार मंजूर नहीं। हमसे पूछिए, हमने मंदिर में सरकारों के नुमाइंदों को इंचार्ज बनाना मंजूर किया। आपकी मूछें अजब हैं, बोले ना वक्फ में भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा जी, तब क्या करेंगे? इसको सीरिया बना देंगे। वैष्णो देवी का जिक्र किया, वैष्णो देवी सरकार के पास है, तिरुपति सरकार के पास है, पद्मनाभ मंदिर सरकार के पास है, बाबा विश्वनाथ सरकार के पास है, ये कृष्ण जन्मभूमि सरकार के पास है। आपकी सब मस्जिदें आजाद रहेंगी। क्यों रहेंगी? मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि भैया ये भेदभाव मत करिए, या तो सब फ्री करो या सब अंदर करो। ये नहीं चलेगा कि ये मस्जिद मुफ्ती साहब चलाएंगे और इसमें जो 75 दुकानें हैं वो भी मुफ्ती साहब को ही किराया देंगी। ये नहीं चलेगा। जामा मस्जिद दिल्ली की हम देख रहे हैं, वो खानदानी प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई, ना उसमें वक्फ घुस सकता है ना उसमें कोई घुस सकता है। सच्ची बात यही है मुफ्ती साहब। दिल्ली की जामा मस्जिद पहली सीढ़ी से लेके और आखिरी कोने तक एक परिवार की प्रॉपर्टी हो गई। ये नहीं चल सकता इस देश में, विशेष रूप नहीं चल। अनंत अमित वो कह रहे हैं कि आपने गलत अयोध्या को कवरअप करने के लिए वक्फ की तान छेड़ दी है कि भाई वक्फ में भी 2 आदमी रखेंगे, ताकि अयोध्या का जो विवाद चल रहा है उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी का मूल वो वही था कहना। जी ये जी सर्वप्रथम वंदे मातरम
भारत माता की जय। आप सभी को जय श्री राम। भैया जी कहते हैं ना, नीयत साफ हो तो आईना भी दुश्मन नहीं लगता है। नीयत साफ हो तो आईना भी दुश्मन नहीं लगता है। हिसाब देने से वही डरता है जिसका दामन साफ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 लोकसभा के मंदिर में पास होने के बाद सारे राज्यों को यह कहा गया, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आपके तमाम ऐसे विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ तमाम ऐसी संस्थाएं गई उसके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के मंदिर में बनाए हुए अधिनियम को जारी रखा। उसी के तहत मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किया गया है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में करने की बातें चल रही है। और वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक इबादत करने वाली जगह नहीं है, वो कोई संस्था नहीं है, बल्कि करोड़ रुपए की संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक वैधानिक संस्था है जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है उसको निश्चित और उसको पारदर्शिता उसको रखना। दूसरी बात, अगर सरकारी मंदिर बोर्डों पर विभिन्न पृष्ठभूमि के, जैसा कि भैया जी बता रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी रह सकते हैं, तो कोई ऐसे वैधानिक संस्था में हिंदू क्यों नहीं रह सकता है? और दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड किस लिए बना था? वक्फ बोर्ड पसमिंदा समाज, गरीब, पिछड़ा, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये बताइए, इसी दिल्ली में एक 5 सितारा होटल है भैया जी, 1 रुपए के भाड़ा पे वक्फ बोर्ड ने दे रखा है। और आज हमारी सरकार बनने के बाद 2025 के बाद एक उम्मीद पोर्टल आया। उम्मीद पोर्टल में सारे राज्यों को कहा गया कि आप अपने वक्फ बोर्ड की जमीन की सारे उसमें शामिल करिए। और जिस तरीके से शामिल हो रहा है ये पता चल रहा है। अभी आपने जामा मस्जिद की तुलना की, मुफ्ती साहब क्या जामा मस्जिद में जा सकते हैं क्या? उनके आवाज पे नहीं जा सकते। आप मस्जिद में इबादत के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके निवास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये आप मुस्लिम होने के बावजूद। और औरों का तो बात छोड़ दीजिए। और जिस तरीके से सपा के मित्र ने कहा, सपा के मित्र, आपके साथ साथ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, जो आज की इंडी गठबंधन है, ये जैसा कि भैया जी कह रहे थे, औरंगजेब एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर चलता था, वो जमाना नहीं है। 2014 के बाद का नया भारत है। ऐसे औरंगजेब भूल जाए कि इस देश में अब दोबारा होने वाला है। और वही बाबर की कब्र पे भैया जी, एक कांग्रेस गठबंधन का चार जनरेशन, 1959 में इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काबुल जाता है, अफगानिस्तान के राजधानी, वहां पे उसके कब्र पे जाके पूजा नमन करने के लिए जाता है, जिसको ये लेडी आयरन मैन कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 68 में जाती है, 1996 में राजीव गांधी जाते हैं, और उसके बाद देश का एलओपी 2005 में जाता है बाबर की कब्र पे। लेकिन उसको अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जब बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तो उसमें नहीं जाता है। आज ऐसे लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई है, निश्चित तौर पे हम उससे आहत हैं। इस देश का करोड़ों हिंदू आहत है। और जो सजा का प्रावधान कर रही है, और वहां की सरकार ने कहा है, वहां सरकार के मुखिया ने कहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। 15 जून को एसआईटी का गठन होता है, 30 जून को एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है, 6 तारीख को न्यास प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 6 लोग जेल में हैं, 2 लोग संदिग्ध हैं, और भी लोग, ये तो पहली प्रक्रिया है, और भी लोग जेल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम के हिसाब मांगने का कोई दायित्व नहीं है, जो कि गोली चलाने का काम करते हैं, सरजू को खून के नदियों में बहनाने का काम करते हैं। और इनके नेता लोकसभा के मंदिर में जिस तरीके भाषण देते हैं, और आज वो राम की बात कर रहे हैं, चोर मचावे शोर, राम की बात। लेकिन अब चोर बताएगा, चोर कैसे पकड़ा जाएगा? क्या बात नहीं तो आप बताएंगे क्या? बताएगा नहीं, और डकैत बताएगा चोरी कैसे होती है क्या? और जो राम मंदिर में, जो राम मंदिर को राम का अस्तित्व, वो कहते रहे कि मस्जिद का अतिक्रमण करके प्रभु श्री राम उसमें घुस गए हैं, ऐसे लोग प्रभु श्री राम की बात करेंगे क्या? इस देश का संस्कार, इस देश की भाषा है प्रभु श्री राम, इस देश का संस्कार है श्री राम, और इस देश के संस्कार श्री राम के रहने वाले लोगों को सपा जैसे, अब सपा को क्या हो गया है, समाजवादी पार्टी होते होते अब सनातनी समाजवादी पार्टी बनने की प्रचलन चल गई है क्या? महापापी हो। अरे और कोई है नहीं है, आप लोग तो सनातन के महापापी हो, सबसे बड़े देव द्रव्य के चोर हो, देव द्रव्य की चोरी का आरोप है, और बता रहे हो कैसे देव द्रव्य चुराने वाले ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं,
वो लोग ये तो अरे जो चोरी अच्छा, ये पकड़ लिया बताइए, तो पकड़ने वाले का चरित्र रामगोपाल नहीं पूछा यादव जी जाता। ने लोकसभा में आपको क्यों कहा रहने हाथ शर्त पकड़ा मैं गया उतर है। नहीं पाए? पहले आप चाहे सवाल मौलाना चोरी पर मुलायम होना चाहिए कहिए, कि हम चाहे चुराए कुछ थे, कहिए, लेके और भागे। 9 नवंबर एक 9 रफीक नवंबर सदानी साहब का है 9 नवंबर 1996 कि का अखबार पर गेहूं लिखिए कि लाइए आज तक दिल्ली 200 किसानों लोग के मारे लिए कहा गए थे, घूसाधरी हम, और वही हाल उसके जो अखबार ने छह कहा था चोर बंद हुए हैं, जलियांवाला वो कांड से बेचारे भी बड़ा कह रहे कांड यहाँ मलाई पे हुआ लेंगे है। दिल्ली इसके और भगवान करसन धरे हम, और उसके बाद हम हमको बचाने में कोई नहीं आ रहा है। चंपत राय जी ने जो लिखा कि मीरा धीरज धर्म मित्र और नारी, वो इसीलिए कहा वो बेचारे छठ जो बंद है, वो कह रहे सारी मलाई दिल्ली ले गया, और हम लोग तो करसन पाए तब भी जेल में, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, कोई भैया जी, बचा भी इसकी नहीं रहा। चिंता मत तो करिए कम से ना, कम चोरी SIT जांच कर पकड़ी रही गई, है ना, देह द्रव्य की SIT जांच चोरी कर का रही है ना, जो दूध का दूध कई पानी का पानी नहीं, हो जाएगा। सनातन को आनंद ईमानदारी से बताइए आनंद जी, सनातन को जी। जानते हैं तो अगर चोरी देव द्रव्य चोरी में कितने पीढ़ियों तक क्या बनने का दंड है बहुत अच्छा सवाल है ना? भैया जी। ये नहीं, अगर ये जो दंड भी है तो इसका आप जो लोग भी तो उस परिणाम मंदिर अगर में चोरी किया है, यहाँ की हमारी SIT बचा सरकार सकती केंद्र है, में भी राज्य में है, यहाँ की नहीं, उसको अरे आपकी संवैधानिक सरकार तौर क्या पे करे, उसको SIT दंडित करेंगे आप इस काल दागी में, लोगों को SIT की और जांच धार्मिक करिए, आप दागी उसको लोगों पड़ताल को, मैं में आपको भी बता रहा हूँ, उसको पड़ताल में भी आप धार्मिक दागी दंड लोगों मिलेगा, को, उसकी चिंता मत करिए, आप और ये दागी दंड लोगों प्रभु को श्री राम देंगे, उसकी चिंता ये मत करिए। SIT के जो चेयरमैन भी का लोग हाल है, दोषी होंगे SIT के उसका चेयरमैन तय प्रभु श्री राम करेंगे। इस 420 काल में जो हमारी 465 का सरकार आरोपी, करेगी, और परलोक में धार्मिक ये दंड भी देखिए उसको सरकार देगी, चिंता मत 420 करिए। 420 और 465 के आरोपी को आपने ये न्याय कराएगा जो खुद 420 और 465 का फ्रॉड और उसको पेपर बनाने का आरोपी है, उसको आपने जांच इसीलिए दिया कि उसको भी 420 करके लीप पोत करके आप लोगों को बचा दे। यही तो सवाल है। सवाल इस समय है कि रामद्रोहियों, धर्मेंद्र जी, देव इतनी द्रव्य आपको चोरी करने चोरी वालों, की जरा इस चिंता पर है, प्रकाश तो डालो आप कि अपने कैसे। युवराज से कहते हैं ना, अरे प्रभु श्री प्रत्येक राम के सनातनी यहाँ को क्यों नहीं दर्शन करने के लिए चले जाते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम और नहीं अयोध्या जा को रहे। आप नाम न लो, आप चोरों की बात करो, चोरी करने वालों की बात करो। हम तो अयोध्या जी कलंकित कहते नहीं हैं। होगी चोरों के डकैतों के करने। नहीं, देखो तो किसान देखिए, पोते भंडारी आप बने उस हो, उत्तर वही प्रदेश किसान को उतर गया। आपके ठीक है, जैसे मैं दोनों शासनकाल दोनों में दोनों को मित्रों को अब रोकूंगा, अनंत अमित को भी, धर्मेंद्र सिंह को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक प्रश्न और है जो मैं ले लूँ सबसे। मुफ्ती साहब, थोड़ा गंभीर प्रश्न है, चकल्लस नहीं, कि हिंदू आश्रम, अनाथालय, हिंदुओं के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस तरह की जितनी चीज़ें, गुरुकुल या जो भी, ठीक, जैसे आपके यहाँ वक्फ है उसी ढंग का, सेम कैरेक्टर की जो चीज़ें हिंदुओं में, उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो देश के सिविल कानून के तहत सीधा मुकदमा होता है क्या? उनके लिए अलग से छाता नहीं आया कि फलाना एक्ट ढिकाना एक्ट, क्या? और उनकी कचहरी अलग लगेगी। आपके यहां कचहरी अलग है, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता आदमी, हाई कोर्ट से नीचे ट्रिब्यूनल चलेगा। हिंदुओं में कोई ट्रिब्यूनल नहीं, सीधा मुकदमा है। आपको संरक्षण क्यों मिले और हिंदू मठ को संरक्षण क्यों ना मिले? मंदिर तो अलग चीज है, मठ और गुरुकुल और आश्रम। मान लीजिए HK रावत साहब ने आश्रम बनवाया, ठीक, धर्मेंद्र सिंह ने उसमें क्लेम किया कि हमारी जमीन है, तो सीधा मुकदमा चलेगा, तहसीलदार नापने आएगा। आपके यहाँ तो सीधा मुकदमा नहीं चलता, आपके यहाँ तो घोर माठा घरीम कर लेते सब, बोले जो ट्रस्ट वक्फ कहेगा वही मानना होगा। वो जिस पर, अरे भैया रुक जाओ, आपके वक्फ ने तमिलनाडु में 1600 साल पुराने मंदिर पर वक्फ का तख्ती टांग दी। जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ उससे पहले वक्फ बता दिया। नदीमुद्दीन साहब, ऐसा क्यों? हमारे अमिताभ जी, जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मगर आज आप चूक जी। गए। वक्फ बोर्ड पर आपके आज ज्ञानवर्धन मैं कराता हूँ। जी, CEO को अपॉइंटमेंट करती है सरकार, और जी। वक्फ बोर्ड के अंदर IAS को अपॉइंटमेंट करती है सरकार। ट्रिब्यूनल के जज को अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट या जी। सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। वक्फ बोर्ड नहीं करता। एक बात और सुनिए, मैं आपको बताने आ रहा हूँ। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे मेरा कि प्रश्न अहमद ये था ही बुखारी नहीं। मुफ्ती साहब एक सेकंड रुको, फिर आप पूरा बोलिए। सिर्फ एक सेकंड, मेरा प्रश्न ही नहीं था। मैंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे आश्रम की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए ठीक, अलग ठीक, ट्रिब्यूनल हो, क्यों हो ट्रिब्यूनल? देखिए, मैंने सुनिए अजब तमाशा। अभी बोले हमारा खाना अलग लगेगा, क्यों अलग लगेगा? आप देश के नागरिक नहीं है?
नहीं नहीं, देखिए हमारे मित्र बीजेपी के नए नए प्रवक्ता बोल रहे थे कि अहमद बुखारी के आप घर नहीं जा सकते, वो मेरे मित्र हैं, मैं बहुत मरतबा गया हूँ, जाते रहता हूँ। आप तो गए थे पैसा लेकर के, आप जाके ऐलान करने गए थे अहमद बुखारी से कि वोट दो वोट दो, आप सीढ़ियों पर चढ़ करके वोट मांगने गए थे, पहले उसके बारे में आप बोलिए। एक बात। दूसरी बात, राम के बारे में बोलते हैं, नरेश अग्रवाल, संजय निषाद, जीतन राम मांझी राम विरोधी लोगों के साथ आप गलबैया करते, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप नाम मत लीजिए। एक बात। दूसरी बात, मैं बड़े मजे की कहता हूं, हमारा एतराज ये नहीं है कि हिंदू क्यों आ रहे वक्फ बोर्ड में, हमारा एतराज ये है कि जो आ रहे वो संघीय हैं, उनका विचारधारा ये है कि मुसलमानों के अंदर घुस करके उनके जमीनों पर कब्जा करें। मैं कहता हूं अयोध्या में डिफेंस की जमीन को सरकार ने अडानी को दे दिया, न्यू मुंबई में कौड़ियों के मोल पर कीमती जमीन सरकार ने अपनी अडानी को दे दिया। ये चोर दरवाजे से आकर के ठीक है मुफ्ती साहब, सरकार ठीक है, मेरा ठीक है मुफ्ती साहब, रुकना होगा, अब समय कम है, रुकना होगा।